अब यहाँ विदुर जी महाराज की जो श्रीमती थी सुलभा, सुलभा माता के मन में भाव है कि ठाकुर जी आए हैं, हस्तिनापुर आए हैं, तो मेरी कुटिया में आ जाएंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाए। विदुर जी को बुलाने भेजा, जाओ विदुर जी जाओ, भगवान को बुला कर लाओ, लाला को बुला कर लाओ। अब ठाकुर जी महाराज वहां तो विदुर जी बुलाने गए, और यहाँ द्वारिकाधीश भगवान विदुरानी की कुटिया के महाराज दरवाजे पर आकर खड़े। विदुरानी ने भगवान को देखा, अपनी सुध खो गई, भगवान को लिवा लाई घर में। अब जो बाजोट होता है ना, बाजोट समझते हो, चौकी बिछाई, भगवान बैठेंगे, पर उसको उल्टी बिछाई, भूल गई उल्टा है यार। देखो ऐसा है, जो सुध में है उसको अभी तक नहीं मिला है भगवान। जो भगवान को पाने के लिए बेसुध हो जाया करता है, जो सुध खो देता है, उसी को भगवान मिल जाता है महाराज। जो दिमाग लगा हुआ है वो क्या आज तक नहीं मिले, और जो मन लगा लेता है उसका बेड़ा पार होता है। तो बड़ा सुंदर सा महाराज हमारे आदरणीय पंडित जी श्री महेश जोशी जी बड़े भाव से सुन रहे हैं। एक बार पंडित जी के लिए, सभी लोगों के लिए ताली बजाओ, आयो है हर हर। तो ध्यान देना क्रम में, यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव कहा है भागवत में, विदुरानी के यहाँ भगवान आए। अब भगवान कह रहे काकी भूख लगी है, कुछ खाया नहीं मैंने। काकी घर में गई, ठाकुर जी ने प्रसाद माना कुछ तो खिलाए, तो काकी घर में जाकर देखती विदुरानी जी तो घर में कुछ भी नहीं है, सब प्रसाद खाली है, सब पात्र खाली। अब क्या खिलाऊं भगवान को, भगवान को भूख लगी है। तो विदुरानी के आंगन में केले के पेड़ थे, और आंगन में से केले के फल तोड़कर लाई, और भगवान के सामने वो फल रख दिए। भगवान पाने लगे तो रोक दिया, नहीं नहीं प्रभु हम खिलाएंगे आपको। तो केले का फल उठाया, छिलका छील लिया, फल फेंक दिया और छिलका भगवान को दे दिया। लो भगवान जीमो खाओ, पाओ प्रसाद। क्या खिला रही है? छिलका खिला रही है। अच्छा, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि ये मैं नहीं खाऊंगा, भगवान ने कहा ठीक है जो तुम खिलाए से खा ले। तो भगवान छिलका पा रहा, ना तो भगवान प्रभाव से फर्क पड़ता है ठाकुर जी को, नहीं अभाव में भगवान किसी के घर पाता है तो मात्र भाव में। तभी तो वो संत कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव विवसार है, भाव से उसे भजे तो बहु से बेड़ा पार है। और भाव वाले भक्त का भगवान के ऊपर भार है, इसलिए धरातल पर होता भगवान का अवतार है। बोले भक्त वत्सल्य भगवान। तो बड़ा सुंदर सभा विदुरानी के यहाँ भगवान ने प्रसाद पाया। और देखिए भगवान को कौन कौन भोग लगाते हैं, सब लोग लगाते होंगे। किस चीज का भोग लगाते हैं भगवान को? कई सारे लोगों से पूछो तो वो यही कहते हैं, वो महाराज दूध का कटोरा, उसमें रखी महाराज तुलसी का पत्ता और चढ़ा दिया भगवान। और दूध से तो महाराज उपवास चलता है ना, जो व्रत में रहते हैं वो लोग पै पाते। ऐसा है भैया, जो रसोई में बने वही भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब वो रसोई में ऐसा बनता ही नहीं जिससे भगवान को भोग लगे। क्यों जी, क्या सबकी रसोई में ऐसा प्रसाद बनता है जो भगवान पाते हैं? वो अन्नपूर्णा का स्वामी है, महालक्ष्मी का स्वामी, जो भंडार भरने वाली है, जो कृपा करने वाली है, उसको हम व्रत करवा रहे हैं, उसको हम पेय पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। उसको भी कभी कुछ बढ़िया बना कर खिलाओ। पर बने जदे खिलाए क्यों पंडित जी? बोले भक्त और भगवान की। इसलिए निवेदन है बड़ा सुंदर, जो भी प्रसाद पाओ थोड़ा अच्छा बनाओ, उसमें से थोड़ा सा भगवान को खिलाओ, फिर खाओ। अरे पंडित जी क्या करें, शक्कर हो गई, मीठा तो पाते ही नहीं, तो अपने फीका खिलाओ भगवान को। अपन जैसा खाओ वैसा खिलाओ। अगर घी की रोटी दे रहा है तो घी की खिलाओ, सूखी दे रहा है तो सूखी खिलाओ। शक्कर वाली महाराज मीठा खिला रहा है तो आप भी मीठा खिलाओ उनको, और वो फीका खिला रहा है तो उसको भी फिर फीका खिलाओ। बोलो भक्त और भगवान की हर हर।